इनका काम और मोडस ऑपरेंडी यही है, सुभाष बराला का नाम लेके सन्नी मेहता, नितिन मेहता सिंधवानी और शिल्पा का पूरा परिवार, अशोक अरोड़ा उसका फादर, सुनीता रानी उसकी मदर, अरुण अरोड़ा जो उसका भाई HDFC बैंक में लगा हुआ है, एक्सटोर्शन का काम करे, गैंग के रूप में हनी ट्रैपिंग का ये सब काम करते हैं वो। सनी मेहता का ही आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था और सनी मेहता ने ही आपके जो है शादी करवाई थी आपकी पत्नी से। तो जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा हूँ उसके बाद मेरे पे हमला किया गया। सनी दोस्त नहीं है उनके, अलग गलत रिलेशनशिप। वो कहता मेरे को सनी और शिल्पा ने भेजा है, जितने पैसे वो मांगते हैं उनको दे दो। पोस्ट ऑफिस के मैनेजर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता देते हैं यही वो पोस्ट ऑफिस के मैनेजर है जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि आरोप जो है वो पत्नी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी पत्नी ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर के 4 से 5 युवकों को भेज करके इनके ऊपर हमला करवाया गया है। हालांकि वारदात कैसे की गई तो आपको बता देते कि सुबह के समय ये चुरू के अंदर पोस्टिंग है, वहां पर जा रहे थे और जैसे ही घर से निकलते वैसे ही घर के गली के किनारे के ऊपर 4 से 5 युवक आते हैं। पहले तो फोन के ऊपर बात करने का ड्रामा किया जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं हमला बोल दिया जाता है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन युवकों ने इनको ये भी कहा था कि इनकी पत्नी और उसके जो दोस्त है उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए, क्योंकि डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इनके ऊपर जो है धक्का दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक जानलेवा हमला जो है इसको नाम दिया जा रहा है। जानने की पूरी कोशिश करते हैं कब की ये वारदात है और क्यों जो है जब डिवोर्स का केस पहले से ही चल रहा था तो ये हमले को अंजाम दिया गया। गौरव, मुझे ये बताइए कि ये हमला कब आपके ऊपर करवाया गया था और कौन है इसके पीछे? ये हमला मंडे 23 जनवरी को करवाया गया, क्योंकि उनको पता होगा कि मेरी मदर विडो है, तो मैं संडे को उनको टेक केयर करने आऊँगा जब भी ऑफ होगा, और फिर मैं वापस ड्यूटी पे जाऊँगा मंडे को। और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ या जिस टाइम में जाता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पूरी सिर्फ मेरी मदर और शिल्पा को पता थी। इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आप सब लोग भी समझदार हैं कि आप पता कर सकते हैं कि ये हमला किसने करवाया होगा। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह किस टाइम आप निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं ड्यूटी पे जा रहा था। मैं सुबह लगभग 10 या 6:15 बजे निकला हूँगा, क्योंकि 6:30 बजे की ट्रेन होती है। और जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा हूं उसके बाद मेरे पे हमला किया गया। कितने युवक थे? लगभग 4 युवक थे। पहले एक ने आके मेरे से बात करनी शुरू करी। उसने कहा कि ऑटो कितनी देर में आएगा। मैं कहा मेरे को नहीं पता। फिर उसने कहा तू भी भाई ट्रेन पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं कहा चूरू। वो कहता मेरे को सन्नी और शिल्पा ने भेजा है, जितने पैसे वो मांगते हैं उनको दे दे। मैं कहा मैटर कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा। फिर मैं मुड़ने हुआ क्योंकि वो 3-4 लग रहे थे। उसके बाद उसने मेरे को धक्का मारा उस वाले ने, और उसके बाद बाकी जो जने उसके साथ थे उसने आके और फिर उन सब ने मेरे को बेसबॉल बैट से डंडा मारा। बेसबॉल बैट से लगातार मारने लगे मेरे सिर में, हेड में, लेग पे भी एक स्टिचेस हैं, वो प्लास्टर के नीचे हो गया, फ्रैक्चर हुआ है। 3 जगह स्टिचेस हैं, राइट हैंड पे और हेड में और लेग पे। शिल्पा आपकी पत्नी है, सन्नी जो है आपकी पत्नी का दोस्त है। अगर शुरू से बात की जाए तो आपका रिश्ता कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने करवाया था? सन्नी दोस्त नहीं है उनके, अलग गलत रिलेशनशिप है। दोस्त नहीं, सन्नी रैंडम उसको किसी भी हॉस्पिटल में मिलते हैं, वो बताओ। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। 7 साल पहले रैंडम एक हॉस्पिटल में बंदा मिलता है और आपकी जो भी है वो चल रहा था उनका 7 साल से ही। शिल्पा अफेयर चल रहा था। हाँ जी, शिल्पा जाखल की रहने वाली है, शिल्पा अरोड़ा। उनके फादर का नाम अशोक अरोड़ा, जो उधर किराना की दुकान है। सन्नी मेहता और नितिन मेहता सिंधवानी टोहाना के 2 रहने वाले हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता और खुद को सुभाष बराला का आदमी बता के सारे इलीगल काम करते हैं, दोस्त जमाते हैं, घूसखोरी, बुक्की, उसके केस भी दर्ज होंगे उस पर टोहाना में। ये सब इलीगल काम करते हैं, एक्सटोर्शन का काम और हनी ट्रैपिंग का काम, ये सब काम करते हैं। तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ भी हनी ट्रैपिंग की गई है? पहले आपकी शादी करवा दी गई और उसके बाद अब डिवोर्स केस फाइल करके आप लोगों से जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वही कर रहा है, और वो मैटर जब कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में प्रूव हो ही जाएगा। और ऑलमोस्ट वो प्रूव हो रहा था, उसी की फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये सब करवाया है।
अगर शुरू से बात की जाए, जब आपका रिश्ता जो है वो किसने करवाया था? क्या सनी मेहता ने आपका रिश्ता करवाया था? सनी मेहता ने रिश्ता करवाया था। जिसके साथ आपकी पत्नी का पिछले 6 साल से अफेयर चल रहा था। हाँ जी, उसी ने। ठीक है, जब आपका जो है रिश्ता करवाया गया, उसके कितने समय बाद आपको पता लगा कि आपकी पत्नी और सनी मेहता का अफेयर चल रहा है? अप्रैल में रिश्ता हुआ था, जुलाई में पता चल गया। आप लोग सनी मेहता को कैसे जानते हैं? सनी मेहता बल्कि मेरा रिलेटिव है, हमारी बल्कि 3-4 रिश्तेदारी हैं, और लड़की वालों के से उसके कोई रिश्तेदारी रैंडम हॉस्पिटल में मिला था। तो आपका रिश्ता किसने करवाया था? सनी मेहता ने करवाया था। सनी मेहता का ही आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था, और सनी मेहता ने ही आपके जो है शादी करवाई थी आपकी पत्नी से। ठीक है, जब आप लोगों ने शादी की थी तब पूछताछ की गई थी, किस भरोसे के ऊपर शादी की है? सन्नी मेहता पे पूरा भरोसा किया गया था। उसने कहा कोई नहीं, लड़की के कैरेक्टर की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ये सब बोल के उसने रिश्ता करवाया। ठीक है, जुलाई के अंदर आपको पता लगा, जुलाई के अंदर कैसे पता लगा? क्या लड़की ने कुछ किया था, फोन पे बात की कैसे? लड़की ने उससे ऐसे ऐसे फोटोज और मैसेज शेयर करके जो मैं बता भी नहीं सकता, इतनी शर्म आती है मेरे को, तो बाकी उस वजह से पता चल गया। आपकी मदर ये भी बता रही थी कि वो लड़का जो है आपकी गैर मौजूदगी के अंदर घर में भी आया करता था। अब मैटर, मेरी मम्मी ने पहले तो बदनामी के डर से बताया नहीं। 30 मई को वो इधर आया है और वो दोनों बेडरूम में चले गए, ये सब काम भी हुआ है। एक दिन सन्नी की मदर, सन्नी कभी भी अपनी वाइफ को लेके नहीं आया हमारे घर। सन्नी और सन्नी की मदर आए हैं और मैं कचौरी लेने गया हूँ, तो सन्नी में उसकी मदर मेरी मदर को बातों में लगा के, और सन्नी लड़की के पीछे पीछे घूम रहा है। ये सब काम किए गए। ठीक है, जब डिवोर्स केस फाइल किया गया तो आपकी तरफ से किया गया है या आपकी पत्नी की तरफ से? डिवोर्स केस अभी फाइल ही नहीं किया गया। ठीक है, केस फाइल किया उन्होंने डावरी का, वो बिल्कुल झूठा केस है। डावरी तो आप भूल ही जाओ, शादी का सारा खर्चा ही मैंने करा है। तो क्या आपकी पत्नी की तरफ से कोई शादी का खर्चा नहीं लगाया गया? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगाया गया उनकी तरफ से। और वो कोर्ट में प्रूव हो भी जाएगा। मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है। इनका काम और मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही है, सुभाष बराला का नाम लेके सन्नी मेहता, नितिन मेहता सिंधवानी और शिल्पा का पूरा परिवार, अशोक अरोड़ा उसका फादर, सुनीता रानी उसकी मदर, अरुण अरोड़ा जो उसका भाई HDFC बैंक में लगा हुआ है, एक्सटोर्शन का काम करे, गैंग के रूप में हनी ट्रैपिंग का ये सब काम करते हैं वो। तो आपकी पत्नी के माता पिता भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, या फिर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हमारी बच्ची को समझाते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई? उसकी मदर पूरी तरह इन्वॉल्व है, वो भी खुद कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरे ख्याल से सन्नी से मिलके, क्योंकि जब भी मेरे को हर बात पे पहले शक होता था कि सन्नी को सारी बातें कैसे पता चलती हैं, उसने कहा कि मेरी मदर ही सारी बातें करती है, सन्नी से सारा दिन बात करती रहती है। बट मेन जो है ये रचयिता है वो सन्नी मेहता और नितिन मेहता सिंधवानी है, जो ये सब काम करते हैं। आपके ऊपर केस की अगर बात की जाए तो कितने केस आपके ऊपर चल रहे हैं? मेरे ऊपर 6 केस कर रखे हैं उन्होंने। अच्छा, किस किस तरीके के? एक दहेज का केस कर रखा है, और एक DV एक्ट का केस कर रखा है, एक मेंटेनेंस का केस कर रखा है, एक बेल कैंसिलेशन का केस कर रखा है, एक उसने कहा था मैं तेरे को मरवाऊंगा तू टोहाना, तो उसने फिर एक ट्रांसफर केस भी कर रखा है कि केस फतेहाबाद से टोहाना ट्रांसफर हो जाए। और एक मेरे ख्याल से उन्होंने शायद कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर गया, जिसका रेफरेंस सेम केस की, क्रिमिनल कंप्लेंट सेम केस की, डावरी केस की, जिसका वो रेफरेंस लेके वो कह रहा है कि केस ट्रांसफर करे, टोहाना आए ताकि इसको मैं मार दूं। जब आपकी शादी हुई थी शुरू के दिनों के अंदर, तब क्या आपके रिश्ते सही चल रहे थे? रिश्ते हमारे शुरू से ही सही चल रहे थे, कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। मैं 30 अप्रैल तक छुट्टी पे भी था, कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं। क्योंकि क्या लड़की कोई मांगे करती हो? मांगे तो उसकी शुरू से रही, उसने कहा कि रिबन कटिंग में आपको लाख रुपए देने चाहिए थे। अच्छा, फिर उसने कहा मैं हनीमून पे सिर्फ पेरिस और स्विट्जरलैंड जाऊंगी, ओके। इंडिया में तो भूल ही जाओ, और जो आप मेरे को सो रहे हो कि दुबई और मालदीव्स ले जाओ, मैं उधर नहीं जाऊंगी, सिर्फ पेरिस और स्विट्जरलैंड जाऊंगी। ये बात अब पता चल रही है कि सन्नी की बहन जो है वो पेरिस और स्विट्जरलैंड हनीमून पे गई थी, इसलिए वो लड़की, फिर लड़की ने कहा कि मेरे को 50 तोले सोना क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि सन्नी की मदर कहती है कि मेरे पे 1.5 किलो सोना था, जो मैंने 50 तोले अपनी बड़ी बहू को डाला था, 50 छोटी को डाला था और 50 अपनी बेटी को डाला था। तो सारी बातें घूम के सारी इधर आ रही थी कि ये सारी प्लानिंग सन्नी और शिल्पा मिलके कर रहे हैं। अगर अब की बात की जाए तो क्या अब पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई चल रही है? पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, वो कह रहे हैं जल्दी गिरफ्तारियां होंगी और सारा मैटर सामने आएगा, क्योंकि जो CCTV फुटेज आ रही है उसमें वो बंदा दिख भी रहा है। हाँ। और उसकी फुटेज हमने प्रोवाइड करवा दी है। एक्चुअली बात क्या है कि मोटिव भी है उसके पास, और उसने पहले भी ऑलरेडी कर चुका है,
9 जुलाई को सन्नी ने धमकी दी थी और 2 गुंडे बुलाए थे हमारे घर पे। उसका नंबर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। देन उसने 18 जुलाई को भी जाखल पुलिस स्टेशन में 4-5 गुंडे बुला रखे थे। देन 29 अगस्त को मेरी मदर ने एसपी फतेहाबाद आस्था मोदी जी को लेटर लिख के दिया है कि जान का खतरा है। सन्नी, शिल्पा, नितिन मेहता, अशोक अरोड़ा, अरुण अरोड़ा और सुनीता रानी से वो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद 7 सितंबर को उसने फिर धमकी दी थी। 9 जुलाई को जब उसने धमकी दी थी, लड़की ने ये भी कहा था कि सन्नी जो कहता है वो कर देता, अब तो तू गया। और जिस हिसाब से वो लास्ट में मेरे को मारते मारते बोल के गए हैं जब कि बच गया साला, इस बार अगली बार नहीं छोड़ेंगे, और फिर मेरी चैन खींच के गए हैं, उससे भी साबित होता है कि ये जान से मारने की धमकी दे, मतलब मारने ही आए थे और मार ही देते अगर लोग ना बचाने आते थे। आपके किस चीज से पिटाई की गई है? उन्होंने बेसबॉल बैटों से पिटाई की है, सिर में मारे थे बारी क्या कोई बारी। तेजधार हथियार भी थे पास में? वो अभी मेरे को दिखा नहीं, वो ज्यादा मैटर चलता या जितना उसके बाद होता तो गले से सोने की चेन तोड़ करके लेकर गए हैं। कैसी चेन थी? सोने की चेन। सोने की चेन थी। वेट एग्जैक्ट याद नहीं, 10-12 ग्राम वेट रहा हो। ठीक है, उनके चाचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, अगर लड़की की बात की जाए, जब रिश्ता किया गया था तो शुरू से ही क्या इसी तरीके का रवैया था लड़की का? ऐसा मैं रिश्ते के टाइम में मैं मौजूद नहीं था। अच्छा। मैं तो शादी में गया था। शादी के टाइम आपको कुछ ऐसा लगा हो या फिर उनके माता पिता की तरफ से कुछ ऐसी मांग या डिमांड की गई हो शादी में? तो सन्नी मेहता को ये पता था कि भाई गौरव के और उसके ताऊ के संबंध अच्छे नहीं है और वो मुझे इमोशनल करता था। बाद में उससे पता चला कि भाई गौरव यूं है, फलान है, गौरव की शिकायतें करता था मेरे को। तो मैं इनके घर एक बार आया था, इनको समझाया, कोई ऐसी बात नहीं थी। जो सब कुछ लगा वो सन्नी की वजह से ही हुआ। मैंने उस लड़की को कहा था भाई आपने अपना घर बसाना है तो सन्नी से बात करना बंद कर दो, लेकिन रात भी नहीं निकली, सुबह उसने पहले ही सन्नी से बात करी। तो क्या लग रहा है, पूरा प्री प्लान्ड तरीके से शादी करवाई गई, उसके बाद तोड़ दी गई, जो है डिवोर्स की बातें चल रही हैं, केस करवाए गए सिर्फ पैसा लेने के लिए? बिल्कुल प्लान के थ्रू उसने तो जो मैंने कुछ बोला ना अगर गौरव के बारे में, तो उसने मेरी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की है। वो तो मतलब न्यायालय महोदय ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, भाई आप किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। कि भाई मैंने कहा अगर वो कर रहे हैं तो गलत भाई कार्रवाई करो। तो लेकिन उनके जो प्लान थी ये। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की जाखल की रहने वाली है। अच्छा, और आपका ये लड़का? ये हिसार PLA में रहता है। तो साफ तौर के ऊपर हनी ट्रैपिंग का ये मामला निकल करके आ रहा है, जहां पर लड़की की तरफ से इस लड़के को फंसाया गया है, साथ ही साथ सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर के पहले शादी की जाती है। उसके बाद जो है घर के अंदर 2 महीने बाद से उसका अफेयर जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि शादी से पहले भी आरोप लग रहे हैं कि 6 साल से पहले से ही वो लिव इन रिलेशनशिप या फिर जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का पहले से ही जान पहचान थी और जो उनकी दोस्ती थी वो कॉन्टिन्यूस 6 साल से चलती आ रही थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो हनी ट्रैपिंग का ये मामला सामने निकल करके आया, जहां पर पोस्ट ऑफिस के मैनेजर का देखा गया कि संपत्ति सही है तो चलिए शादी कर लेते हैं, शादी करवा दी गई। उसके बाद 2 महीने बाद जो है मांगे और भी ज़्यादा आने लगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं देने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि शादी को 1 साल हो चुका है, शायद 1 साल या 1 महीना हुआ होगा, और हालत आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की हो चुकी है। क्योंकि जब हमलावर आए थे तो हमलावरों ने डिमांड की थी कि आप लोग जो है अपनी पत्नी को और जिस लड़के ने मीडिएटर बनके शादी करवाई थी यानी कि शिल्पा का दोस्त, उनको 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन देने से मना कर दिया गया। जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हालत कैसी हो चुकी है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। हालांकि कुछ समय पहले सोशल मीडिया के ऊपर भी आकर के शिल्पा ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताई थी, जिससे अभी उनके पति जो है बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है आगे चल करके कुछ इस तरीके की हरकतें ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो, इस वजह से कोर्ट के सामने भी जो है ये मामला रखा गया है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है इस मामले के अंदर किसकी गलती है और किसको जो है क्या सज़ा होनी चाहिए? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।